मध्य एशिया से चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु नदी या उनकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द आकर के बसना शुरू किए और अपना जीवन यापन इन क्षेत्रों में करने लगे। ये घुमंतु प्रवृत्ति के हुआ करते थे। वो इसी क्रम में अपने मवेशियों के साथ इस क्षेत्र में आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। इस आधार पर इन आर्यों के द्वारा बसाई गई सिंधु की सहायक नदी, जिसे सप्तसंधव क्षेत्र भी कहा जाता है, इन क्षेत्रों में बसाने के बाद एक नई सभ्यता का उत्पत्ति हुई, जिसे हम आर्यन सभ्यता, या चूंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी इस वजह से इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि जिस कालखंड के दौरान वेदों की रचना हुई थी उस कालखंड को हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। और यही वजह है कि इस सभ्यता के अलग अलग नाम हैं। क्योंकि आर्यों के द्वारा यह सभ्यता बसाई गई, इसलिए आर्यन सभ्यता। इस काल में वेदों की रचना हुई, इसलिए वैदिक सभ्यता। और जिस कालखंड में वेदों की रचना हुई उस कालखंड को वैदिक युग के नाम से जानते हैं। तो ये वैदिक युग 1500 BC से लेकर के 600 BC के बीच के कालखंड को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। वैदिक युग को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल यानी वैदिक युग का पहला भाग, और दूसरा उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक युग का अंतिम भाग है। तो वैदिक युग का जो पहला भाग है पूर्व वैदिक काल, वह 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के समय को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इस कालखंड में ऋग वेद की रचना हुई थी। यही वजह है कि इस कालखंड को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। अब उत्तर वैदिक काल की यदि बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC के आसपास के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल क्रम में जो अन्य 3 वेद हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना इस कालक्रम में हुई थी। हालांकि अन्य वैदिक जो साहित्य हैं, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण,